हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चटपटी सी मसालेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भरवा शिमला मिर्च, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। इसे आप पूरी, पराठे या चपाती किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती है खाने में। तो जी चलिए फटाफट से हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जी चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी शिमला मिर्च बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले ली है शिमला मिर्च। तो जी यहाँ पर मैंने 5 शिमला मिर्च ली हैं और इनके पीछे का जो डंठल होता है ना, उसको हम इस तरीके से कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको निकाल दिया है और अब हमें क्या करना है, इसे बीच में से आधा कट कर लेना है। तो जी यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया था और आधे आधे हिस्से में ही हमें इसे कट करना है। और यहाँ पर हमने जितनी भी शिमला मिर्च ली है ना, सबको हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी भी शिमला मिर्च मैंने ली थी सबको मैंने अच्छे से कट कर लिया है और इनके अंदर के जो बीज थे ना, उसको भी निकाल दिया है। तो साथ ही चलिए फटाफट से हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने गैस पर एक पैन को चढ़ा दिया है। अब पैन में हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच तेल। तेल को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तो जी यहाँ पर 2 से 3 चम्मच तेल मैंने यहाँ पर डाल दिया है और उसके बाद तेल को हमें गर्म होने देना है। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो 1 टीस्पून मैंने यहाँ ज़ीरा इसमें ऐड कर दिया है और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर ली है राई। तो राई को भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और साथ ही हमने यहाँ पर थोड़ी सी सौंफ के दाने ले लिए हैं और 2 पिंच हींग ले ली है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। सौंफ डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। साथ ही मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से चॉप करके रख लिया था, तो वो हम इसके अंदर डाल देंगे। हल्का सा सौते करेंगे, ज़्यादा हमें इसका कलर डार्क नहीं करना है, हल्का सा करेंगे बस। तो जी यहाँ पर जो प्याज है वो हमारी हल्की सी हो चुकी है और साथ ही मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च को कट करके रखा था, वो डाल देंगे। साथ ही ½ इंच का टुकड़ा अदरक का मैंने ग्रेट करके रखा था, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनका कच्चापन निकलने तक हम इन्हें पकाएंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। तो जी यहाँ पर प्याज हमारी हो चुकी है, तो यहाँ पर हम स्वाद के अनुसार नमक इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही ½ टीस्पून इसके अंदर हल्दी ऐड कर देंगे। इस वक्त हल्दी डालने से इसमें बहुत ही प्यारा सा कलर आएगा। तो अच्छे से हम डालकर इसे मिक्स कर लेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए हम इसे पका लेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। तो जी यहाँ पर हल्दी और नमक डाल करके मैंने इसको थोड़ा सा पका लिया था और उसके बाद हमने यहाँ पर इसमें ऐड करने हैं बॉइल्ड पोटैटो, यानी कि उबले हुए आलू। तो 3 आलू को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था और उसके बाद मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो इसे मैशर से मैश भी कर सकते हैं। तो इसको डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो जी यहाँ पर आलू को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो जी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कुछ मसाले। तो मैंने 1 टीस्पून यहाँ लाल मिर्च का पाउडर इसमें ऐड किया है और साथ ही मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून। और साथ ही 1 टीस्पून हम यहाँ पर इसमें आमचूर का पाउडर ऐड कर देंगे, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इसमें। तो इस तरीके से इसमें सारे मसाले हमें ऐड कर देना है और थोड़ी सी यहाँ पर कस्तूरी मेथी मैंने इसमें ऐड कर दी है। साथ ही हम यहाँ पर कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया भी इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें। और मिक्स करने के बाद हम इसे 1 मिनट के लिए और पका लेंगे, जिससे कि सारी चीज़ों का फ्लेवर हमारे आलू के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से चलाते हुए मिक्स करते हुए हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से 2 मिनट हो चुका है और हमारा आलू का जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इसको रख देते हैं एक साइड में ठंडा होने के लिए। तो जी यहाँ पर हमारे आलू का जो मसाला था वो ठंडा हो चुका है, तो इसको हम रखेंगे एक साइड में। और यहाँ पर हमने जो शिमला मिर्च को कट करके रखा था ना, वो हम ले लेंगे और इस तरीके से हमें हाथ से इसे अच्छे से फिल कर लेना है। तो दबा दबा कर हम अच्छे से करेंगे, जिससे कि शिमला मिर्च के अंदर बहुत ही बढ़िया से हमारी जो आलू की फीलिंग है ना, वो फिल हो जाए। तो इस तरीके से हमें करना है। तो आप देख सकते हैं इससे बहुत ही बढ़िया कलर आया है और बहुत ही बढ़िया हमारी शिमला मिर्च दिखने में लग रही है। और इस तरीके से हमें इसको अच्छे से फिल कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने आलू से बहुत ही बढ़िया से दबा दबा कर इसको फिल कर लिया है और ये हमारी एक शिमला मिर्च तैयार हो चुकी है। तो जी इसी तरीके से हमें सारी शिमला मिर्च को भर करके तैयार कर लेना है। तो जी यहाँ पर सारी शिमला मिर्च को हमने भर करके तैयार कर लिया है और ये अब रेडी है एकदम फ्राई होने के लिए। तो जी यहाँ पर मैंने गैस पर सेम पैन चढ़ा दिया है जिसमें मैंने आलू का मसाला बनाया था और गैस का फ्लेम हम ऑन कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ डालेंगे इसमें थोड़ा सा ऑयल। तो जी 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ ऑयल डाला है, ज़्यादा ऑयल डालने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो जी ऑयल हमारा गर्म हो चुका है हल्का सा। तो यहाँ पर हम जो शिमला मिर्च भर के रखी थी ना, वो हम इस तरीके से लगा देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें सारी शिमला मिर्च को लगा देना है। सारी शिमला मिर्च को हमने पैन में लगा दिया था और उसके बाद हमें यहाँ 2 चम्मच के करीब इसमें पानी ऐड कर देना है इस तरीके से, जिससे कि हमारी जो शिमला मिर्च है अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। और ज़्यादा पानी हम ऐड नहीं करेंगे और इसको लीड से कवर करने के बाद हम इसे पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और 2 से 3 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं और अब हमें इसे पलट देना है इस तरीके से। तो सारी शिमला मिर्च जो है वो हम पलट देंगे
और ऐसे अलट पलट करते हुए हमें अच्छी क्रिस्प होने तक, यानी कि हमारा जो आलू का मसाला है ना बढ़िया सा, उसमें जब तक कलर ना आ जाए तब तक हमें इसे पकाना है। और हमारी जो शिमला मिर्च है ना वो हल्की सी क्रंची रहनी चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो। तो इस तरीके से हम गैस के फ्लेम को थोड़ा सा लो रखेंगे और इसके ऊपर से हम दोबारा से लीड से कवर करेंगे, और कवर करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे कवर कर दिया है और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हमारी शिमला मिर्च जो है वो बन करके तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो शिमला मिर्च हमारी रेडी है, गैस का फ्लेम हम ऑफ करेंगे और फटाफट से हम इसे सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी भरवा शिमला मिर्च बन करके तैयार हो चुकी है और ये दिखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही है, खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो जी, अगर आपके घर में कोई शिमला मिर्च नहीं खाता है ना, तो एक बार आप उसे इस तरीके से बना करके खिलाइए, उसकी फेवरेट ना हो जाए तो आप कहिएगा। तो जी, इस तरीके से आप अपने घर में इसे ज़रूर से बनाइएगा। इसे रोटी, पराठे या पूरी किसी भी चीज़ के साथ आप इसे सर्व करें, बहुत ही मज़े की लगती है। तो जी, यहाँ पर आप शिमला मिर्च को अपने घर में बनाइए और सभी को खिलाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप मेरी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइस, हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।